नमस्ते स्टूडेंट्स, हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इसका प्रॉब्लम नंबर 10 आज करेंगे। इस प्रॉब्लम में दो पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं। इसके पहले हमने जो प्रॉब्लम किए थे उसमें एक ही पार्टनर इंसॉल्वेंट होता था, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। इस सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंट होने के बाद जो प्रोसेस हम फॉलो करते थे वही प्रोसेस टू पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होने के बाद हमने फॉलो करनी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो पार्टनर्स इंसॉल्वेंट रहेंगे और एक पार्टनर सॉल्वेंट रहेगा। इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस आएगा वो हम सॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बाकी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स में हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट हम क्रिएट करते हैं, एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट को ट्रांसफर करते हैं, लाइबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट को ट्रांसफर करते हैं, वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। बाकी प्रोसेस वही रहेगी, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो इंसॉल्वेंट पार्टनर्स है उनका बैलेंस हम सॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसका प्रॉब्लम नंबर 10। ये आपके पेज नंबर 249 पर आएगा। ये 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो महाराष्ट्र बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं। श्वेता, नूपुर एंड सानिका आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1, 3:2:1। इसे अंडरलाइन कर लो। Their balance sheet as on 31st March 2019 was as follows. Balance sheet as on 31st March 2019, liabilities, capital account, श्वेता, नूपुर, ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस। सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। सन्ड्री एसेट्स, ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में लिखेंगे। कैश एट बैंक, ये बैंक अकाउंट डेबिट में लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट सानिका, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। द फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन 31st March 2019। सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड एट 60% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। अब सन्ड्री एसेट्स 1,60,000 है, इसकी बुक वैल्यू एट द रेट ऑफ बैलेंस शीट में दी हुई वैल्यू ही हमारी बुक वैल्यू है। इसका हमें 60% कैलकुलेट करना है। 1,60,000 का 60% 96,000 आएगा। ये हम रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। इसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट इस तरह से आएगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹2,000 पेड बाय श्वेता। इसकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू श्वेताज कैपिटल अकाउंट इस तरह से आएगी। नूपुर एंड सानिका बोथ आर इंसॉल्वेंट। नूपुर और सानिका यहाँ पे दो पार्टनर्स है जो इंसॉल्वेंट हुए। इसके पहले हमने जो प्रॉब्लम किए हुए वहाँ पे एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता था, यहाँ पर टू पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हुए। वन पार्टनर इंसॉल्वेंट होने के बाद जो हमने प्रोसेस फॉलो की थी वही प्रोसेस हम टू पार्टनर इंसॉल्वेंट होने के बाद फॉलो करेंगे। यहाँ पे श्वेता ये सॉल्वेंट पार्टनर है। श्वेता नूपुर और सानिका के कैपिटल अकाउंट में जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो टेक ओवर करेगी। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझेगा। नूपुर's private estate has got surplus of ₹3,000 and that of सानिका ₹8,000। नूपुर और सानिका दोनों पार्टनर इंसॉल्वेंट हैं। इनकी प्राइवेट एस्टेट यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच करके हमें ₹3,000 और ₹8,000 इतने पैसे मिले हैं। इसे हम बैंक अकाउंट में डेबिट करेंगे
और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। चलो बच्चों शुरू करते हैं। हम लाइबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। कैपिटल अकाउंट श्वेता 65,000 रुपीज़, नुपुर 15,000 रुपीज़। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, श्वेता 65,000, नुपुर 15,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 95,000। सन्ड्री एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1,60,000 रुपीज़। कैश एट बैंक 5,000। ये हम बैंक अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट सानिका 10,000 रुपीज़। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओपनिंग बैलेंस। अब हम एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2019। सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड 60% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। इसकी हम एडजस्टमेंट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे हम बाय बैंक। और इसके अमाउंट की कैलकुलेशन बताएंगे। 1,60,000 ये हमारी सन्ड्री एसेट्स की बुक वैल्यू है इंटू 60%। इसकी अमाउंट आपको आएगी 96,000।
इसकी सेकंड एडजस्टमेंट हम बैंक अकाउंट में करेंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट, $96,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹2,000 वेर पेड बाय श्वेता। इसकी एडजस्टमेंट पहले रियलाइजेशन अकाउंट में करेंगे हम। डेबिट में लिखेंगे टू श्वेता's कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 2,000। सेकंड एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट, $2,000। Nupur and Sanika both are insolvent. Nupur's private estate has got a surplus of ₹3,000 and that of Sanika ₹8,000। इसकी एंट्री पहले हम बैंक अकाउंट में करेंगे। टू नुपुर्स कैपिटल अकाउंट, $3,000। टू सानिका's कैपिटल अकाउंट, $8,000। और सेकंड एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में करेंगे। बाय बैंक अकाउंट, नुपुर के कॉलम में 3,000, सानिका के कॉलम में 8,000। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में आप देखोगे सन्डी क्रेडिटर से लाइबिलिटी, इसका पेमेंट करना अभी बाकी है तो हम इसका पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। अमाउंट 95,000। ब्रैकेट में लिख देते हैं सन्डी क्रेडिटर्स। सेकेंड एडजस्टमेंट बैंक अकाउंट में करेंगे। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, $95,000। अब बैलेंस शीट के सारे आइटम हमने लिख लिए हैं, सारे एडजस्टमेंट्स भी कर ली, सारे लाइबिलिटीज़ की हमने पेमेंट भी कर दी। अब रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट की टोटल ले लो, फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट की टोटल ले लो। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट की आपकी टोटल 1,91,000 आएगी। और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट इसकी टोटल आपको 2,57,000 आएगी। क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दो, आपको 66,000 आएंगी। ये अमाउंट नेगेटिव है इसलिए ये आपका लॉस है। इस लॉस को हम 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में।
इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। पहली पार्टनर श्वेता है, श्वेता का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/6 है। सेकंड पार्टनर नुपुर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/6 है। थर्ड पार्टनर सानिका है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/6 है। अब हमारी जो बड़ी टोटल है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में 2,57,000 वो डेबिट और क्रेडिट के टोटल में लिख देंगे। डेबिट में टू बैंक अकाउंट है, उसके नीचे 4 लाइनें हैं, 4 लाइनें छोड़ दो और फिर टोटल लिख लो 2,57,000। और हमें जो 66,000 का लॉस आया है वो लॉस हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। रियलाइजेशन लॉस ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। श्वेता इसका शेयर 66,000 इंटू 3/6 अमाउंट 33,000। नुपुर 66,000 इंटू 2/6 इसकी अमाउंट 22,000 आएगी। और सानिका 66,000 इंटू 1/6 इसकी अमाउंट 11,000 आएगी। टोटल आउटर कॉलम में लिख दो। अब ये लॉस हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट, श्वेता का 33,000 लॉस है, नुपुर का 22,000 है और सानिका का 11,000। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। लेकिन नुपुर और सानिका ये दो पार्टनर्स हमारे इंसॉल्वेंट हैं, तो सबसे पहले हम इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का बैलेंस निकालेंगे। शुरू हम सानिका से करेंगे। सानिका के डेबिट की टोटल 21,000 है और क्रेडिट की टोटल 8,000 है। इसकी डिफरेंस अमाउंट 13,000 आएगी। ये 13,000 डेफिशिएंसी है क्योंकि डेबिट की टोटल बड़ी है। ये डेफिशिएंसी जो सॉल्वेंट पार्टनर है उसे बेयर करनी पड़ेगी। ये श्वेता हमारी सॉल्वेंट पार्टनर है, वो बेयर करेगी। तो सानिका की जो 21,000 टोटल है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह पे लिखेंगे। और इसका जो बैलेंस है 13,000 रुपीज़ वो हम श्वेता कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे।
इसकी सेकंड एडजस्टमेंट तुरंत कर देंगे हम डेबिट में। अब श्वेता ने सानिका की डेफिशिएंसी टेक ओवर करी है, इसलिए यहां पर लिखेंगे टू सानिकास कैपिटल अकाउंट। और श्वेता के कॉलम में 13,000। उसी तरह से हम नुपुर का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। नुपुर की डेबिट की टोटल 22,000 है और क्रेडिट की टोटल 18,000 है। डिफरेंस 4,000 रुपीज़ है। ये डेफिशिएंसी श्वेता टेक ओवर करेगी। तो टोटल हम लिख देते हैं 22,000 डेबिट और क्रेडिट में। और बैलेंस हम ट्रांसफर कर देंगे श्वेता का ही कैपिटल में। अब श्वेता कैपिटल अकाउंट फिर से लिखने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ नुपुर के कॉलम में बैलेंस अमाउंट लिख देंगे 4,000। और सेकंड एंट्री हम करेंगे श्वेता कैपिटल अकाउंट में टू नुपुर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 4,000। अब हम श्वेता कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फाइंड करेंगे। श्वेता के क्रेडिट की टोटल 67,000 है। और उसके डेबिट की टोटल 50,000 है। बैलेंस हमें 17,000 मिलेगा, जो हम बैंक अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। अब 67,000 हम दोनों साइड में लिख देंगे। इसका बैलेंस हमें डेबिट में आएगा, जो हम ट्रांसफर करेंगे बैंक अकाउंट को। बैलेंस अमाउंट हमारी 17,000 है। अब बैंक अकाउंट में सेकंड एडजस्टमेंट करेंगे। बाय श्वेता's कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने जो बैलेंस फाइंड किया है 17,000, इसे हम ट्रांसफर करेंगे। अब बैंक अकाउंट के आप टोटल ले लो। आपको टोटल आएगी 1,12,000। इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू।